Namaste. I welcome you all in this online faculty development program organized by Kavikulaguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya, Ramtek. Today, we will learn to create online quizzes for the students. Preparing an online quiz is a good resource for the assessment of students. There are various web-based softwares and applications for creating these online quizzes such as Quizizz, Testimos, etc. ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए यह एप्लीकेशन अत्यंत उपयुक्त है। छात्रों का परीक्षण अत्यंत अनोखे ढंग से इस एप्लीकेशन द्वारा संभव है। यह एप्लीकेशन विद्यालयीन छात्रों से उच्च शिक्षण लेने वाले छात्रों तक सबके लिए लाभकारी है। क्विज़िज़ इस एप्लीकेशन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वेब पेज पर क्विज़िज़ एप्लीकेशन को हम सिलेक्ट करेंगे। Quizizz is a creativity software used by teachers as well as students. छात्र और अध्यापक दोनों ही इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। Let's learn to create online quizzes in this application named Quizizz. It is spelled as QUIZIZZ. Students can use quizzes on any electronic devices with browser, laptops, smartphones. This application is very handy for teachers as well as students. अध्यापक इसके द्वारा छात्रों का परीक्षण कर सकते हैं और छात्र इसके द्वारा आनंदमय वातावरण में परीक्षा खेल के माध्यम से देते हैं। It makes learning fun, appealing to the students. Students start enjoying their studies, which helps in more focus and concentration, resulting in better grades. Let's begin the journey towards this application, Quizizz. यहाँ अध्यापक क्विज तैयार कर सकते हैं और यहीं पर छात्र क्विज खेल सकते हैं। This application is very student friendly, which boosts healthy competition among the students. सर्वप्रथम हम ब्राउज़र पर यह क्विज़िज़ एप्लीकेशन वेब पेज खोलेंगे। स्क्रीन पर यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। टू प्ले द क्विज ऑनलाइन, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू साइन अप और लॉग इन। वी कैन डायरेक्टली प्ले थ्रू द गेम कोड प्रोवाइडेड बाय द टीचर, बट टू क्रिएट द क्विज वी हैव टू साइन अप एंड लॉग इन. We have to register ourselves. Once you enter your email, so let's get started on this application. We will click on this green icon, get started. Here we are directed towards the sign in page. We will sign up with the email and click on the button next. Now we are directed to this page. यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि how are you using quizzes at a school, at a business और personal use. हम प्रथम पर्याय at a school चुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें फिर से पूछा जाता है कि हम अध्यापक है या छात्र है। हम I am a teacher इस पर क्लिक करके पुनः आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे अकाउंट के डिटेल्स यहाँ पूछे जाते हैं। हम उस पर कुछ लिखेंगे, हमारी संपूर्ण माहिती भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार हम क्विज़िज़ के मुख्य पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बाएं ओर हमें हमारा प्रोफाइल दिखेगा। वह कुछ इस प्रकार है। उसे हम अपने हिसाब से पूर्ण भर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल इस आइकॉन पर क्लिक कर हम हमारी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर भर सकते हैं। यहीं पर नीचे हमें
सर्च, माई लाइब्रेरी, रिपोर्ट्स इत्यादि विषय दिखेंगे। उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। We will now click on the option Create. A new window appears. Here we have to give the name of the quiz and select the subject. We will name our quiz Ramayana. Select the subject Arts and now click on the next button. प्रश्न निर्माण करने के लिए हमें प्रश्न किस प्रकार तैयार करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर 5 पर्याय दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ओपन एंडेड या पोल। हमें जो उचित लगता है वह पर्याय हमें चुनना है। हम मल्टीपल चॉइस यह पर्याय चुनेंगे। This question box appears. We can type our question here. यहाँ हम अपनी भाषा में भी प्रश्न टंकित कर सकते हैं। We will write the question here. Who composed Ramayana? We will give 4 options here. Vyasa, Valmiki, Bhasa and Kalidas. यहाँ पर हम सही उत्तर चुनेंगे। वैसे ही प्रश्न हल करने के लिए छात्र को कितना समय देना है वह हम यहाँ चुन सकते हैं। फिर हम सेव इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। वैसे ही बाजू में हमारा प्रश्न क्विज में कैसे दिखेगा उसका प्रत्यक्ष रूप यहाँ दर्शित किया गया है। अब हम सेव इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्विज में हमारा प्रथम प्रश्न तैयार हो चुका है। उसी प्रकार हमें जो प्रश्न जिस हिसाब से अपेक्षित है हम वैसे प्रश्न तैयार करेंगे। उसी प्रकार प्रश्न निर्माण करते वक्त हम चित्र या ध्वनिरूप प्रश्न भी दे सकते हैं। द्वितीय प्रश्न निर्माण अब हम करेंगे। यहाँ पर मीडिया ऑप्शन है। यह ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमें इमेज और ऑडियो ऐसे 2 पर्याय मिलते हैं। इमेज इस पर्याय पर क्लिक कर हम हमारे प्रश्न के साथ चित्र भी दे सकते हैं। हम एक चित्र यहाँ पर चुनते हैं। चित्र यहाँ अपलोड होगा। हम प्रश्न लिखते हैं। Who is he? उसके हम 4 पर्याय देते हैं। राम, लक्ष्मण, रावण एंड विभीषण। वैसे ही यहाँ पर सही पर्याय चुनेंगे, समय को लक्षित करेंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न कैसे दिखेगा उसका दर्शन लेने के बाद फिर हम सेव इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार अब हमारे 2 प्रश्न तैयार हो चुके हैं। Similarly, you can also add an audio clip or you can record the question and save it. Now, on the right side, we will click on the button Done and fill out the questions regarding the quiz. We can give an image to the quiz, add grades, etc. हम यहाँ पर अब
रामायण का चित्र अंकित करेंगे। वैसे ही हमें यह क्विज कौन से छात्र को उद्देशित करने हैं वह हम चुनेंगे। अब हमें ये जो चतुर्थ पर्याय है उसके बारे में देखना है। Who can see this quiz? इसके अंतर्गत हमें दो ऑप्शंस दिखते हैं, पब्लिक विजिबल टू एवरीवन एंड प्राइवेट विजिबल टू यू। हमें हमारे अनुरूप एक पर्याय चुनना है। हम अगर पब्लिक पर्याय चुनते हैं तो हमारा यह क्विज सभी प्रतिभागियों को दिखता है। अगर हम प्राइवेट चुनते हैं तो वो सिर्फ हमें ही दिखता है। ऐसे सब जानकारी भरने के बाद हम पुनः सेव करेंगे। इस प्रकार रामायण पर अब हमारा क्विज तैयार हो चुका है। अब यह क्विज छात्रों को कैसे प्रेषित करना है वह हम देखेंगे। On the right side we have a option named practice. इसके द्वारा एक बार पुनः क्विज का हम निरीक्षण कर सकते हैं। अगर त्रुटियां हो तो उन्हें ठीक किया जा सकता है। वैसे ही छात्रों को प्रेषित करने के लिए यहाँ पर दो पर्याय है, प्ले लाइव और असाइन होमवर्क। हम प्ले लाइव यह पर्याय चुनते हैं तो सर्व छात्र एक ही वक्त यह क्विज खेल सकते हैं। नाउ वी विल क्लिक ऑन प्ले लाइव। यहाँ पर हमारे क्विज का नाम रामायण, हमारे कितने प्रश्न है, यह संपूर्ण जानकारी मिलती है। We have a few settings here. We can restrict how many times student can play this quiz. We can set various options. We can show students the correct answers after each question. We can allow students to review questions and answer at the end. वैसे ही पावर अप्स, टाइमर, शो लीडर बोर्ड, शफल क्वेश्चंस, शफल आंसर ऑप्शंस, रिडेम्पशंस, शो मीम्स इत्यादि विविध पर्याय हम चुन सकते हैं। We can change them as per our wish, but these features make the quiz interesting and boosts competitiveness among the students. Now we select Continue. A game code is generated. You can share this code to the students and students will join and play the quiz live with all the other fellow students. जब सब छात्र यहाँ क्विज कोड डाल के पहुंच जाएंगे तब हम यह क्विज शुरू कर सकते हैं। यह एक पर्याय हुआ। वैसे ही द्वितीय पर्याय है, हम छात्रों को असाइनमेंट होमवर्क के रूप में यह क्विज दे सकते हैं। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलता है। वहाँ पर पहले की ही तरह हमारे क्विज का नाम, हमारे कितने प्रश्न हैं, वैसी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब हमें यहाँ पर हमारे क्विज की तारीख चुननी है। वैसे ही समय पाबंदी, समय की सीमा यहाँ तय करनी है। Now we have to select the date and time limit. And as told above, all the same features appear in the settings. जैसे प्ले लाइव में पर्याय थे वैसे ही पर्याय यहाँ पर है। उन सब को चुनने के बाद फिर से हमें
कंटिन्यू इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इनवाइट पार्टिसिपेंट्स, यह कॉलम ओपन होता है। Invite participants column will be visible. We can share the link or share the code with our students. यहाँ पर छात्र उस दिए गए समय में ही क्विज खेल सकते हैं। समय सीमा खत्म होने पर यह लिंक या फिर कोड एक्सपायर हो जाता है, फिर आप इससे क्विज नहीं खेल सकते हैं। इस प्रकार क्विज एप्लीकेशन में आप छात्रों के लिए ऑनलाइन क्विज तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार क्विज पूर्णतया तैयार होने के बाद विद्यार्थियों को प्रेषित करने के बाद हम यहाँ पर दिए गए कुछ पर्यायों की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम माय लाइब्रेरी ये पर्याय है। We can view all the quizzes in this corner. हमें तैयार किए हुए सर्व क्विजेस हमें इस पर्याय के अंतर्गत दिखेंगे। The second option is reports. In this option, we can view the report card of the students. जो भी विद्यार्थी यह परीक्षा देंगे, यह क्विज खेलेंगे, उनके रिपोर्ट कार्ड हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। उन रिपोर्ट कार्ड से हम उन्हें कितने अंक प्राप्त हुए हैं इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन से विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के हल सही किए हैं, कितने गलत हुए हैं, कितने समय में किए हैं, यह संपूर्ण जानकारी हमें रिपोर्ट्स इससे प्राप्त होती है। In this way, we can create and customize our own quizzes for students with the help of this application Quizzes. क्विज पूर्ण होने के बाद लॉग आउट इस पर्याय पर क्लिक कर हम इस एप्लीकेशन से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद।